नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में साल 2016 के बाद शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। यही वो साल था जब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। वहीं बिहार चुनाव की अभी दहलीज पर खड़ा है। साल के अंत तक नई सरकार चुनने के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में शराबबंदी भी बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह ने हाल ही में शराबबंदी को विफल बनाते हुए इसे तुरंत खत्म करने की मांग कर दी थी। जीतनराम मांझी शराबबंदी के गुजरात मॉडल को लागू करने की मांग कर चुके हैं। वहीं चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने तो सत्ता में आने पर 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म करने का वादा कर दिया है। बिहार सीरीज में हम बात करेंगे इसी शराबबंदी की सियासत की। साल 2015 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरती है। फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन महागठबंधन का सीएम फेस रहे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। सरकार गठन के कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार ने सूबे के में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान कर दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी साल 2016 में लागू हो गई। तब से अब तक कई बार जेडीयू के सहयोगी दले बदले, शराबबंदी हटाने और पूर्ण विचार की मांग उठी। विपक्ष की कौन कहे सहयोगी भी नाराज हुए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग रहे। तो नीतीश के शराबबंदी पर पीछे नहीं हटने के फैसले के पीछे ये 5 फैक्टर वजह बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है महिला वोट बैंक। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के फैसले पर नीतीश कुमार के अडिग रहने के पीछे एक बड़ी वजह महिला वोट बैंक है। कुल 13 करोड़ आबादी वाली बिहार में महिलाओं की भागीदारी 6 करोड़ से ज्यादा है। शराबबंदी की मांग भी महिलाएं ही कर रही थी। साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी के फैसले से महिला वोट बैंक पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने शराबबंदी के प्रावधानों में कुछ ढील जरूर दी, लेकिन फैसले पर अडिग रहे। तो इसके पीछे महिला वोट बैंक को नाराज नहीं करने की ही रणनीति है। अगला है महिला वोटर टर्नआउट। देखिए, जेडीयू और नीतीश कुमार महिला वोट बैंक को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते, तो उसके पीछे हाई टर्नआउट भी है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो बिहार की लोकसभा सीटों पर कुल 56.28% वोटिंग हुई थी। अब इसमें पुरुषों का टर्नआउट 53% ही था, जबकि महिलाओं ने मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह दिखाया। अगला है हिंसा के मामलों में कमी। बिहार में शराबबंदी के फैसले से हर तरह की हिंसा के मामले टले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू हिंसा के मामले में 21 लाख तक की कमी आई है। यौन हिंसा में 3.6 और भावनात्मक हिंसा मामलों में 4.6% की कमी आई है। हिंसा के इन तीनों स्वरूप में आई गिरावट के पीछे शराबबंदी को वजह बताया जाता है। घरेलू हिंसा से लेकर यौन और भावनात्मक हिंसा तक हिंसा की इस प्रवृत्ति का शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती रही थी। आपराधिक मामलों में कमी ने नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली इमेज को और मजबूत ही किया है। अगला है शांति, सौहार्द और स्वास्थ्य। मेडिकल सेक्टर की प्रतिष्ठित वैश्विक पत्रिका लैंसेट ने 2024 के अंत में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि शराबबंदी से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शराब पीकर हुड़दंग के मामले लगभग शून्य हो गए हैं, जिससे शांति और सौहार्द के वातावरण का निर्माण करने में सरकार को सहायता मिली है। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार सरकार ने एक आंकड़े में ये जानकारी दी थी कि भोजन पर लोगों का हर हफ्ते खर्च 1005 से बढ़कर 1331 रुपए पहुंच गया है। खेती में अधिक समय देने की प्रवृत्ति बढ़ी है और महिलाओं की बचत भी बढ़ गई है। अब अगला है नीतीश की प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा। दोस्तों, शराबबंदी के फैसले पर अपनों की नाराजगी के बावजूद भी नीतीश कुमार अडिग रहे, तो इसके पीछे एक वजह इस फैसले का खुद उनके ही प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होना भी है। ये वजह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर उठते सवालों को अपने ऊपर सवालिया निशान की तरह लेते हैं। शायद नीतीश को यह भी लगता है कि शराबबंदी के फैसले पर कदम पीछे खींच लेंगे तो यह एक तरह से शराबबंदी की विफलता के आरोप स्वीकार करने जैसा होगा।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।